फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गीता सक्सेना। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग यूज़ ऑफ वर्ब करते हैं, उसको आप किस तरीके से आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इजी वे मेथड से मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि आप हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट आराम से कर सकते हैं अपने आप, किसी की भी हेल्प लेके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी मतलब एम, इज़, आर, वॉज, वर, शैल बी और विल बी को वर्ब टू बी कहा जाता है। अब ये आपको तो समझ में आ गया, जो मैंने बोला एम, इज़, आर, ये सब क्या है। ये हर सेंटेंस में अलग अलग जगह, प्रेजेंट टेंस हो, ये पास्ट हो, ये फ्यूचर हो, सब में अलग अलग ये वर्ब टू बी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और टू बी का मतलब हो गया बिकम, यानी होना। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एम और इस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में। और जब हम पास्ट टेंस वाले सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम वॉज और वर्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। और शैल बी और विल बी का प्रयोग हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में किया जाता है। ठीक है, तो इनसे क्या व्यक्ति या वस्तु की दशा, जो दशा माने स्टेट का बोध होता है। जब इसमें से कोई भी किसी सेंटेंस में अकेला आता है तो उसे हम मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताती हूँ आपको यूज़ ऑफ एम, इज़ और आर। तो जैसे हिंदी में हमने वाक्य बनाते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो उसके जो अंत में आता है ना, हूँ, है, हो, है, होता हूँ, होते हैं, होता है, रहता हूँ, रहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये वाक्य में मेन वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वर्ब की अंग्रेजी वाक्य में कर्ता के अनुसार ही हम लोग एम और इज़, आर होता है। ठीक है ना, तो जैसे कि समझ लीजिए से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो एक पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। मैं आपको सेंटेंस के द्वारा आपको बताती हूँ। फर्स्ट पर्सन हो गया तो सिंगुलर में क्या होगा, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो आई एम फाइन का हिंदी में मतलब होता है मैं ठीक हूँ। तो आई किसके लिए आया, अपने लिए, तो अपने लिए आया, एक वचन हुआ ना, तो इसके लिए हम लोग एम का इसका इस्तेमाल करेंगे आई के साथ में। और अगर ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तब हम क्या करेंगे, आई एम फाइन तो सिंगुलर हो गया, और प्लूरल के लिए क्या होगा, वी आर फाइन। वी मतलब हम लोग। ठीक है, और उसके साथ जब कई लोग हो गए, हम लोग हो गए, हम लोग में तो काफ़ी लोग आ जाते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, आर। ठीक, तो हम लोग ठीक हैं। आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। अब जैसे कि सेकंड पर्सन हुआ, मतलब दूसरे के लिए, किसी के लिए करना, तो यू आर फाइन। यू किसके लिए आता है, तुम, मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए, तो तुम ठीक हो, ये क्या हो गया, सिंगुलर हुआ। ठीक है ना, तुम मतलब एक ही लोगों को आया, दूसरे के लिए कह रहे हो तो वो भी एक ही व्यक्ति हुआ ना, तो ऐसे ही ये सिंगुलर हो गया। अब प्लूरल के लिए क्या होता है, यू आर फाइन। अब यू आर लगाया है तो आर तो काफ़ी प्लूरल लोगों के लिए आता है, मतलब बहुवचन के लिए आता है, इसमें काफ़ी लोग होते हैं, तो यू आर फाइन का क्या हो जाएगा, तुम लोग ठीक हो। ठीक, अब नेक्स्ट होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, ही या शी इज़ फाइन, मतलब गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें ये आप लगा सकते हैं, इसको हिंदी में जो बनाएंगे वो होगा, ये मोहन ठीक है, सॉरी, जैसे कि हमने बोला ही एंड शी इज़ फाइन, तो यह बोलो या वह बोलो, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसकी जगह किसी का नाम रख देते हैं कि ही एंड शी, या इट्स मोहन इज़ फाइन, ठीक है ना, तो ये वह भी आ जाएगा, यह मोहन ठीक है। आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है प्लूरल के लिए, ये हमने आपको सिंगुलर के लिए बताया। अब प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, दे बॉयज़ आर फाइन। अब बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या है, वह लगा हुआ है, दे माने क्या होता है वह, और बॉयज़ लिखा है तो बॉयज़ में एस लगता है, तो माने क्या हो जाता है बहुवचन। अब उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, आर,
तो वह लोग या वह लोग लड़के ठीक हैं, द बॉयज़ आर फाइन। अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मतलब सिंगुलर के सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे देखिए इसे। पहला जो है वो है मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, मैं किसके लिए आया? अब आपके लिए आया, तो मतलब क्या, आई। और व्यस्त का माने इंग्लिश में क्या होता है? बिज़ी। तो इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब ऐसे ही नेक्स्ट है हम लोग अच्छे हैं। तो हम लोग, अब आप समझिए हम लोग, तो हम लोग में तो काफ़ी लोग आ गए ना, खाली अपने लिए थोड़ी ना आया है। तो हम लोग के लिए क्या लग जाएगा? वी, और वी के साथ क्या आ जाएगा? आर। ठीक है, वी आर वेल। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें एम आता है, इज़ आता है, और जो प्लूरल के लिए हो रहा था उसमें आर आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वी आर, यू आर, दे आर। ठीक, अब नेक्स्ट वाला है तुम या तुम लोग आलसी हो। तो तुम लोग के लिए क्या आ जाएगा? यू आर। ठीक है, क्योंकि अगर खाली तुम बोला होता तो यू, और या तुम लोग बोले वो भी बात वही है। ठीक है, आलसी हो तो यू आर लेज़ी। आलसी का मीन्स होता है लेज़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट है वह नेक है। वह नेक है, तो वह का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ही और शी इज़ जेंटल। ठीक है, नेक माने होता है जेंटल। अगला देखिए, यह आकर्षक है। यह है, तो इसके लिए आप इट इज़ अट्रैक्टिव। आकर्षक माने क्या होता है? अट्रैक्टिव। राम ईमानदार है। अगला बता रहे हैं मैं आपको, राम ईमानदार है। तो राम क्या हुआ? सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? सिंगुलर हुआ एक, तो इसके साथ क्या आएगा? इज़। राम इज़ हॉनेस्ट। ईमानदार का मतलब होता है हॉनेस्ट। नेक्स्ट देखिए, वह लोग मेहनती हैं। वे लोग, तो वे के लिए क्या रहता है? दे, और लोग लिखा है तो काफ़ी लोग, यानी कि आ जाएगा आर। मेहनती का हो जाएगा लेबोरियस। मेहनती का हो जाएगा लेबोरियस, तो दे आर लेबोरियस। ठीक है, ये आपको जो इसमें वर्ड्स बताए जा रहे हैं, लेज़ी हो गया, लेबोरियस हो गया, और जेंटल हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट भी है। आपको इसको मतलब याद कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आपको यूज़ करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, हाँ, कि नेक को हम लोग क्या कहते हैं? जेंटल कहते हैं। आकर्षक, किसी की तरफ आप आकर्षित हो जाते हो तो क्या अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको ध्यान में रहेंगे तो आप इजी वे मेथड से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हो या इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है लड़के उपस्थित हैं। तो लड़के हैं ना, अगर लड़का होता तो क्या होता? सिंगुलर, और लड़के हैं तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? द बॉयज़ आर प्रेजेंट। उपस्थित का मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चा भूखा है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से आप, बच्चा, आपको कोई भी क्लास में हो तो आपको सिंगुलर प्लूरल बताया जाता है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है ना, तो बच्चा का जैसे प्लूरल क्या हो जाएगा? बच्चे। तो ऐसे देखिए, बच्चा क्या है? ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है? द चाइल्ड। ठीक है, और भूखा है, भूखा का मतलब होता है हंग्री, द चाइल्ड इज़ हंग्री। ठीक है, और बच्चे, अगर इसी की जगह उठाता बच्चे भूखे हैं तो क्या हो जाएगा? बताइए। जैसे बच्चे भूखे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रंस आर हंग्री। बच्चे हो जाएगा ना, तो बच्चे तो बहुत सारे, तो उसके लिए चिल्ड्रन हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर नेक्स्ट में देखिए आपने दिखाया गया है बच्चे खुश हैं, तो बच्चे के लिए क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन जब होगा बहुत सारे तो क्या यूज़ हो जाएगा? वर्ब आर। तो खुश का हो जाएगा हैप्पी। द चिल्ड्रन आर हैप्पी। अब आपको सब बच्चों को समझ में आ गया होगा जो मैंने जैसे ये आपको
छोटे छोटे सेंटेंस आपको बताए हैं ट्रांसलेशन करके। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, आप उसको ज़रूर करिएगा अपने घर पे सभी बच्चे, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से इसको आपके ध्यान में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये करने से मेरी अच्छी हो रही है। आप इसको डेली करिए तो और आपकी अच्छी हो जाएगी। ट्रांसलेशन आपको बेटा डेली करना चाहिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश में बनाना सेंटेंस ट्रांसलेशन करना वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे एक्सरसाइज दी है मैंने, ये ट्रांसलेट टू इनटू इंग्लिश। मैं तैयार हूँ, हम लोग धनी हैं, तुम नटखट हो, तुम लोग विद्वान हो, आप बहादुर हैं, आप लोग कायर हैं, वह नाराज है, वह लोग खुश हैं, राम वफादार है, गीता सुंदर है, यह मजबूत है, यह पीला है, लड़के स्वस्थ हैं, लड़कियां कर्तव्यनिष्ठ हैं, सड़क चौड़ी है, गली सकरी है, घोड़ा तेज है। ये सब सारे क्या हैं, इसको आपको हिंदी का सेंटेंस दिए गए छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, उसको ट्रांसलेट करना है। अब थोड़ा बहुत तो आप लोग ये जानते ही होंगे, तैयार माने क्या हो जाता है, रेडी। ठीक, धनी माने क्या हो जाता है, रिच। नटखट माने क्या हो जाता है, नॉटी। विद्वान माने क्या हो जाता है, स्कॉलर, और वाइज भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला है ये बहादुर। बहादुर माने ब्रेव। कायर माने क्राउड। नाराज माने एंग्री। खुश माने हैप्पी। वफादार माने फेथफुल। सुंदर माने ब्यूटीफुल। मजबूत माने स्ट्रॉन्ग। पीला माने येलो। स्वस्थ माने हेल्दी। कर्तव्यनिष्ठ माने ड्यूटीफुल। चौड़ा माने वाइड। सकरी माने नैरो। तेज माने फास्ट। अब जब आपको ये जो वर्ड हैं इसके आपको मीनिंग हिंदी में पता होंगे, आपको इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, हिंदी में भी, बोथ होने चाहिए। ये नहीं कि आप इंग्लिश में कमांड करें, आपको हिंदी में पता ही नहीं, तो फिर आप कैसे ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसलिए आपको दोनों चीज़ों में कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तभी आप इजी वे मेथड से आप इंग्लिश का हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज बस मैं आपके लिए इतना ही लेके आई हूँ। अगर आपको अच्छा हो तो देखिएगा ज़रूर, और ये एक्सरसाइज करने की कोशिश ज़रूर घर पे करिएगा। ठीक है, अगर कल या मैं परसों मैं आपके लिए दोबारा दूसरा मैं लेके आऊँगी, इसी के आगे मैं आपको और बताऊँगी। ठीक है, अभी मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताएं, अब मैं इसको नेगेटिव में बताऊँगी आपको कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स को थैंक यू मेरी तरफ से। ओके, बाय।